गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो पिछले लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। नाउ वी आर कंटिन्यू। सो पिछले लेक्चर में शायद एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 9 रह गया था, जो 1991 में आया था PYQ। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे 20 से आगे, यानी अराउंड 40 तक क्वेश्चन। यानी आज भी हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे PYQ, जो कि होंगे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन मोशन पे। ओके, रेडी, लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है? अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 meter. It covers first half of the distance at speed 40 kilometer per hour and the second half of the distance at speed v. The average speed is 48 kilometer per hour. The value of v is। तो देखो, सबसे पहले हमने वी एवरेज का फार्मूला अच्छी से पढ़ा है। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। फार्मूला होता है V1 2 टाइम्स V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, तो हमें गिवन है V1 की वैल्यू हमें पता है 40 किलोमीटर पर आवर। V2 यानी V है जो हमें पता लगाना है क्या है उसकी वैल्यू, और V एवरेज हमें यहाँ पे दिया है 48 किलोमीटर पर आवर। सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करो और बस सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेट करो। ठीक है, 2 इंटू 40 इंटू वी अपॉन 40 प्लस वी। तो यह आ जाएगा 48 इंटू 40 प्लस 48 वी, 2 इंटू 40 इंटू वी। यह आ जाएगा 80 वी। तो 48 इंटू 40 इक्वल्स टू 18 वी माइनस 48 वी से सॉल्व करो। यह आ जाएगा 32 वी। 48 इंटू 40, तो 48 इंटू 40 अपॉन 32। तो देखो ये आ जाएगा 4 8 ज़ा, और ये हो जाएगा 4 10 ज़ा 40, फिर 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48। तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 60 किलोमीटर पर आवर। बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ द ओके, सो अभी हम 21 से स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स P and Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। द वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे बिटवीन P and Q। तो देखो ओके, सो कार एक स्ट्रेट रोड पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है। ठीक है, ये रहा P पॉइंट और Q पॉइंट। P पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो इसका डिस्टेंस हम एस लेते हैं, ठीक है, फुल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस रहा एस। तो शुरू में इसकी वेलोसिटी रही होगी पी पॉइंट पे 30 किलोमीटर पर आवर, और क्यू पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी यानी बस कार की वेलोसिटी रही 14 किलोमीटर पर आवर। हमें पूछा है मिड में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। मिड पॉइंट में यानी ये डिस्टेंस होगा s/2, ठीक है। मिड पॉइंट बोला है वहाँ पे, मेंशन किया है उन्होंने कि मिड पॉइंट पे यानी डिस्टेंस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए, यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया है, ओके। मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रहेगी, यानी v मिड, ठीक है। तो देखो हमने काइनेमेटिक्स में फार्मूला पढ़ा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये फार्मूला हम p से लेके q तक अप्लाई करेंगे और उसे इक्वेशन 1 कहेंगे, और फिर p से लेके a पॉइंट तक यानी v मिड पॉइंट तक हम सेम फार्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और डिस्टेंस यहाँ पे होगा हाफ, और ये हो जाएगी मिड वेलोसिटी। थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, v मिड वेलोसिटी स्क्वायर प्लस इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 2, डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो ये हमें कुछ इस तरह मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as अपॉन v मिड स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर एक्सलेशन से एक्सलेशन, डिस्टेंस से डिस्टेंस कट जाएगा, बचेगा नीचे 2, वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यह जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन v मिडल वेलोसिटी का स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यह जाएगा यू स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स v मिड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स यू स्क्वायर। यहाँ से आप इसे सॉल्व करो, प्लस 2 टाइम्स यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स v मिड स्क्वायर। तो हमें v मिड का फार्मूला मिलेगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। मिड वेलोसिटी का ये फार्मूला है, और इस इक्वेशन में हम हमारी वैल्यूज पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल v यानी फाइनल वेलोसिटी है 40 स्क्वायर, तो मैं सीधे सीधा स्क्वायर करता हूँ, 1600 प्लस 900 अपॉन 2 अंडर रूट, ये आ जाएगा 25,000 25 इंटू 100 लिख सकता हूँ इसे, ठीक है। फिर इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 25√2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
So the right option is option B. No, not option B. 25 root 2, option C is the right answer. Okay. Next question, 22. If the velocity of particle is v, ठीक है, if the velocity of the particle, हमें इक्वेशन दिया है velocity in terms of velocity, ये रहा at plus bt square, where a b are constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second. टाइम इंटरवल दिया है हमें 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक, देखो यहाँ पे मेंशन है. ठीक है, 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक यहाँ पे टाइम इंटरवल मेंशन है. हमें डिस्टेंस पता करना है, तो देखो हम वेलोसिटी को dx बाय dt लिख सकते हैं. ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस पता करना है तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे. डिस्टेंस यानी 0 से लेके x तक, और टाइम के इंटरवल में पता है 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक. हमें वेलोसिटी का इक्वेशन पता है, हम इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये जाएगा at प्लस bt स्क्वायर dt. ठीक है, तो यह जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन करने के बाद हो जाएगी इसकी लिमिट्स, यह जाएगा टी क्यूब बाय 3 x इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करने के बाद x इक्वल्स टू a बाय 2, यह आ जाएगा 4 माइनस 1 प्लस b बाय 3, और यह आ जाएगा 8 माइनस 1. ठीक है, इसे आप सॉल्व करो, यह आ जाएगा 3 बाय 2a प्लस यह आ जाएगा 7 बाय 3b. अब ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर. ठीक है, एक टावर है, इसके ऊपर एक लड़का खड़ा है टॉप द टावर. उसकी हाइट हमें पता है 20 मीटर हाइट. ड्रॉप्स अ स्टोन, यहाँ से क्या किया उसने, स्टोन को ड्रॉप किया. अज्यूमिंग जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वेलोसिटी विच इट हिट्स द ग्राउंड. और वेलोसिटी हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी में पता करनी है. ड्रॉप किया यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ठीक है, हमें फार्मूला पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट एक्सेलेरेशन यानी g ही एक्सेलेरेशन है, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन, और s यानी हाइट h. ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, v इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 20. तो यह जाएगा अंडर रूट 400, यहाँ से आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 2011 में आया था एक, तो
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। Question number 24, a particle starts its motion from a rest under the action of a constant force. If the distance covered in a first 10 second s1 and it's covered in the first 20 second is s2. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल स्टार्ट अ मोशन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी जा रही है। इफ द डिस्टेंस कवर इन द फर्स्ट 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड में उसने s1 डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ से शुरू हुआ पहले 10 सेकंड में, यानी t1 इज इक्वल टू 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर हुआ s1 एंड दैट कवर्स द फर्स्ट 20 सेकंड, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लो 20 सेकंड कंप्लीट। तो उसने s2 यानी यहाँ से पूरा डिस्टेंस ये रहा s2। तो s1 और s2 में हमें रिलेशन पता करना है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो हमें पता है कि पहले फर्स्ट सेकंड में, यानी पहला जो टाइम इंटरवल होगा, अगर सेम टाइम इंटरवल है तो फर्स्ट टाइम इंटरवल में x डिस्टेंस कवर करेगा और फिर 4x 9x ऐसे स्क्वायर के टर्म में चलता जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले 10 सेकंड में x और फिर 4x। तो फिर अगर x की वैल्यू s1 होता है, पहले टाइम इंटरवल में s1 कवर करता है और फिर दूसरी 4x को हम s2 कहेंगे, और इस इक्वेशन में s1 की वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा s2 इज इक्वल टू 4s1। ठीक है, आई होप आपको ये जो रेशोज है, इस रेशोज के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पहले इस रेशोज की अच्छी तरह स्टडी करनी होगी। ठीक है ना, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, s2 equals to 4 times s1। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल, ओके क्वेश्चन नंबर 25 2008 में ये क्वेश्चन आया था। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ द एक्सेलरेशन इन द थर्ड सेकंड इज। रेस्ट से चालू किया है, उसका एक्सेलरेशन पता है, और थर्ड सेकंड में देखो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है थर्ड सेकंड में। ठीक है, यानी ये फर्स्ट सेकंड में x डिस्टेंस चलेगा, दूसरे सेकंड में 3x और फिर थर्ड सेकंड में 5x चलेगा। एक्सेलरेशन हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी डिस्टेंस का फार्मूला होता है ut प्लस हाफ at²। तो x डिस्टेंस है, ut यानी रेस्ट से शुरू हुआ है तो स्टार्टिंग पोजीशन यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो यह आ जाएगा हाफ एक्सेलरेशन 4/3 और टाइम 1 सेकंड में। ठीक है, ये आ जाएगा 2/3। हमें x की वैल्यू पता है, अभी हमें
पूछा है थर्ड सेकंड में, तो थर्ड सेकंड में वो 5x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 5 × 2/3, तो यह जाएगा 10/3 मीटर। ठीक है, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इट चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड while passing through a distance 135 मीटर in a second. The value of the t is, देखो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो हम यहाँ से v एवरेज निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 10 + 20 डिवाइड बाई 2, तो यह जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। अब हमें डिस्टेंस का फार्मूला पता है कि डिस्टेंस होता है v एवरेज इंटू टाइम। हमें टाइम ही निकालना है, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन वी एवरेज। डिस्टेंस हमें गिवन है 235 मीटर और वी एवरेज अभी हमने निकाला 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ से 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा 9 सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2008 में ये क्वेश्चन आया था। अब देखते हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27। मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, देखो इक्वेशन दिया है हमें डिस्टेंस का, s इक्वल्स टू 3t³ + 7t² + 14t + 8। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना होगा? तो हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, तो वेलोसिटी आएगा, ये आ जाएगा 9t² + 14t + 14। और फिर वेलोसिटी को मैं अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा एक्सेलरेशन, फिर आ जाएगा 27t + 14। ठीक है, अगर यहाँ से मैं t = 1 पुट करता हूँ तो आ जाएगा 27 × 1 + 14। माइट बी वी के, तो कुछ तो मिस्टेक्स हो रही है यहाँ पे। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे 18 आ जाएगा। एटीन + 14 तो आ जाएगा 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 27। क्वेश्चन नंबर 28। फॉर अ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इज, देखो एक रिलेशन दिया है टाइम और डिस्टेंस का। ठीक है, सो √x + 3। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो x t - 3 इज इक्वल टू √x लिख सकता हूँ। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा
t-3 का स्क्वायर, ठीक है। इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो, जब वेलोसिटी ज़ीरो होगा तब डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए। तो सबसे पहले वेलोसिटी हो जाएगा डेल एक्स बाय डेल टी, डिफ्रेंशिएट करने के बाद वेलोसिटी आएगा तो यह जाएगा 2t-3, ठीक है। व्हेन इट्स वेलोसिटी ज़ीरो, क्वेश्चन देखो, व्हेन इट्स वेलोसिटी ज़ीरो यानी वेलोसिटी को हमें ज़ीरो रखना है, तब जो टाइम आएगा उस टाइम को हम डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में यानी फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। तो v इज इक्वल टू ज़ीरो यानी 2 टाइम्स t-3 इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। इस इक्वेशन यानी t के वैल्यू को हम x में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 3 - 3 रेज़ टू द पावर 2 यानी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ज़ीरो। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द पोजिशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज, इक्वेशन हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है at स्क्वायर माइनस bt क्यूब, द एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो at time t is given to, the acceleration will be zero at time t is given 0। हमें एक्सेलरेशन निकालना है जहाँ पे एट ए टाइम t इक्वल टू 0, यानी टाइम की वैल्यू निकालना है जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे टाइम कितना है वो टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, डेल एक्स बाय डेल टी, ये जाएगा 2 टाइम्स at माइनस 3 टाइम्स bt स्क्वायर। फिर वेलोसिटी को एक और बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, ये आ जाएगा 2a माइनस 6bt। एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो यानी एक्सेलरेशन को ज़ीरो रखने पे जो टाइम मिलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2a माइनस 6bt इक्वल्स टू 0। एक्सेलरेशन को हमने ज़ीरो रखा, सो आ जाएगा -6bt इक्वल्स टू -2a, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो द t इज इक्वल टू a बाय 3b, a बाय 3b, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काफ़ी पुराना सवाल है, 1997 में आया था, पर क्वेश्चन अच्छा है। इसी तरह के क्वेश्चंस नीट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर 30, a particle moves along a straight line such that its displacement at any time is given by, देखो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर्स। द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन को जीरो पुट करना है, फिर हमें एक टाइम की वैल्यू मिलेगी, उस टाइम की वैल्यू को हमें वेलोसिटी में पुट करना है तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। गॉट इट। सो डिफरेंशिएट करेंगे डेल एक्स बाय डेल टी, तो आ जाएगा वेलोसिटी, यानी इस डिफरेंशिएट करने के बाद 3 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स टी प्लस 3, और यहाँ से अगर और एक बार मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूँगा तो यह आ जाएगा एक्सेलरेशन 6t माइनस 12। मुझे एक्सेलरेशन को ज़ीरो पुट करना है, यानी एक्सेलरेशन को ज़ीरो लेना है, तो यह आ जाएगा 6t माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो यह जाएगा 6t इक्वल्स टू 12, यानी 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2। इस टाइम की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी की इक्वेशन में पुट करूँगा, यानी 1 की इक्वेशन में पुट करूँगा, तो आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, तो आ जाएगा 3 इंटू 4
-12 इंटू 2 प्लस 3 आ जाएगा 12 माइनस 24 प्लस 3 तो आ जाएगा 12 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 3 माइनस आएगा, सो फिर यहाँ से ये आ जाएगा 9 माइनस 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next, question number 31. A car covers the first half of the distance between two places of 40 km per hour and another is 60 km per hour. The average speed of the car. फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस देखो, तो यहाँ से वी एवरेज के हम फर्स्ट हाफ दिया है, यानी हम वो फार्मूला लगा सकते हैं वी एवरेज वाला, 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, जब डिस्टेंस हमें इक्वल डिस्टेंस दिया, सेम डिस्टेंस। ठीक है, सो ये आ जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 और 40 प्लस 60 आ जाएगा नीचे 100, सो 0 0 0 0 कट, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 32, 1989 में, काफी पुराना सवाल है। What will be the ratio of a distance moved by a free falling body from a rest in a 4th and a 5th second of a journey? 4th और 5th सेकंड। ठीक है, हमें पता है कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो फर्स्ट सेकंड में यानी सेम टाइम इंटरवल में एक्स डिस्टेंस चलेगा, फिर 3x, फिर 5x, फिर आ जाएगा 7x, फिर आ जाएगा 9x। और हमें चाहिए 4th टू 5th, यानी 4th डिवाइड बाय 5th में 4th आ जाएगा 7x, 5th यानी 9x, तो आ जाएगा 7 इज टू 9, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Option B is the right answer. Next question. Question 33 देख, तो पार्टिकल शोज डिस्टेंस 2008 में सवाल आया था, तो पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कवर एज गिवन एज इन द, ओके एक मिनट, a particle shows distance time curve as given in this figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around at a point. maximum velocity कब होगी इस ग्राफ पे, देखो कौन से पॉइंट पे, तो जहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है, यानी वेलोसिटी को हम लिखते हैं डेल एक्स बाय डेल टी, और जहां पे स्लोप मैक्सिमम आएगा वहां पे मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे आएगा, देखो मैक्सिमम स्लोप आएगा सी पॉइंट पे। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ अगर हम एंगल बनाएंगे, यहाँ से टेंजेंट डालेंगे, तो ये जो एंगल है वो मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, थीटा एक्सिमम क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी एंड पॉइंट सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a displacement time graph of a
moving particle is shown below, the instantaneous velocity of a particle is negative at the point. अभी हमने पता है कि जहाँ पे पॉजिटिव मैक्सिमम होगा स्लोप, वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, और निगेटिव कहाँ पे होगा, जहाँ पे स्लोप निगेटिव होगा। तो अब देखो ई पे स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, कुछ इस तरह, ठीक है, यहाँ पर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। तो देखो क्या होता है, वीटी यानी सेम टाइम में दो वेलोसिटी हमें कभी भी नहीं मिलेगी, तो देख के पता चलता है कि ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, ball is thrown vertically downward with the velocity of 20 meter per second from the top of the tower. It hits the ground after some time when the velocity 40 meter per second. The height of the tower is, ठीक है। सब तो देखो हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 80 मीटर पर सेकंड, हाइट हमें पूछी है, जी हमें पता है, तो हमें फार्मूला पता है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2as, ठीक है। v स्क्वेयर यानी 18 का स्क्वायर आ जाएगा 66,400 माइनस ये आ जाएगा 400, 2 इंटू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी ही होगा, तो 10, और हाइट हमें पता करनी है, तो यह आ जाएगा 6000 डिवाइड बाय 20 इक्वल्स टू हाइट, तो यह आ जाएगा 300। सो द हाइट इज 300 मीटर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये सेम रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा, 2020 में रिपीट हुआ है, सेम वही हाइट निकाली हमें, बस ऑप्शन उन्होंने अल्टर किए है, ठीक है। 2020 ओके, सो ये गलती से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ऑप्शन इज डी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 28, अ पर्सन सिटिंग in the ground floor of a building noticed through the window of height 1.5 meter. A ball dropped from the roof of the building across the window 0.1 second. हमें देखो हाइट दिया है 0.5 मीटर, बिल्डिंग अक्रॉस द विंडो इन 0. टाइम भी दिया है 0.1 सेकंड। What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window, ठीक है। टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो यानी इनिशियल वेलोसिटी यानी यू के बारे में पूछा है, तो हमें फार्मूला पता है एस इज इक्वल टू काइनेमेटिक्स का हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाइट हमें पता है 1.5 मीटर, ठीक है, उस विंडो की हाइट दिया है उन्होंने। यू हमें निकालना है कि विंडो के टॉप पर, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो पे वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी विंडो के टॉप पर, और जब वो विंडो को क्रॉस करेगा तो उसका टाइम दिया है 0.1, तो यह जाएगा 0.1 हाफ इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू, और यह जाएगा 0.1 इंटू 0.1। सो तो मैं इसे लिख सकता हूँ 15th डिवाइड बाय 10, इसे u बाय 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं पॉइंट्स को अरेंज कर रहा हूँ और इसे लिख सकता हूँ 1/100, ठीक है। इतना आपको समझ आया, कुछ नहीं किया है मैंने, जो पॉइंट्स था उसे 10 से डिवाइड कर दिया, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। सो
ये 0 कट जाएगा, फिर यहाँ से एक और 0 कट जाएगा, फिर बचा 15 इज इक्वल टू यू प्लस हाफ, 50 माइनस 1/2 इज इक्वल टू यू, देयरफॉर u इज इक्वल टू 15 माइनस 1/2। अब मैं 1/2 को क्या करूँगा, 0.5 लिख सकता हूँ, ठीक है, तो यह जाएगा 14/5 मीटर पर सेकंड। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। 2020 में कोविड के समय ये आया था। 38। अब क्वेश्चन 39, स्टोन फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अब जब फ्री फॉल होता है तब भी एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। किसी हाइट से अगर हम जीरो वेलोसिटी के साथ पार्टिकल को फेंकेंगे तो वो भी कुछ सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा, पहले सेकंड में x, फिर 3x, फिर 5x, कुछ इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टाइम दिया है उसने, उन्होंने कि नेक्स्ट 5 सेकंड, हर 5 सेकंड में वेलोसिटी हाइट, यानी 5 सेकंड में h1, फिर 5 सेकंड में h2, फिर 5 सेकंड में h3। टाइम इंटरवल सेम है तो डिस्टेंस भी जो कवर करेगा ना वो भी सेम ही होगा, एक फ्लो होगा, यानी x, 3x, 5x, कुछ इस तरह। सो यहाँ से अगर h1 को मैं x लिख सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं x की जगह h1 को पुट करूँगा तो h1 को लिख सकता हूँ, यानी देखो यहाँ से मैं 3h1 इज इक्वल टू h2, यानी h1 की वैल्यू को लिख सकता हूँ h2/3, फिर यहाँ से 3h1 इक्वल्स टू h3 और h1 की वैल्यू लिख सकता हूँ h3/5, ओके, नॉट 3। तो देखो h1 को h2/3 भी लिख सकता हूँ और h3/5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, सिंपल लॉजिक था, कुछ इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, a ball is dropped from a height, rise platform at t is equal to 0, ठीक है, starting from rest। देखो क्या गया, यहाँ पे हमें दोनों कंडीशन मेंशन है, कंडीशन 1 एंड द सेकंड कंडीशन। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एस एट टी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, यानी वो छोड़ने के बाद कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। उसके 6 सेकंड बाद हमने एक और एक बॉल ड्रॉप किया, ठीक है, 6 सेकंड बाद और एक ड्रॉप किया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v थी। द टू बॉल्स मीट, ठीक है, क्या कह रहा है कि टू बॉल्स आर मीट एट t इज इक्वल टू 18 सेकंड। 18 सेकंड के बाद दोनों बॉल मीट हो रहे, यानी एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं, वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द v, जहाँ पे उनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, t इज इक्वल टू 18 सेकंड। तो पहला बॉल जो ड्रॉप किया था उसने 18 सेकंड तक डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो कुछ s डिस्टेंस कवर किया होगा उसने, उसको टाइम लगा 18 सेकंड, ठीक है, t1, उसने s1 डिस्टेंस ट्रैवल किया। और अगर वो किसी एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं तो सिमिलर है कि सेम इसने भी ऐसे ही डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है, जितना डिस्टेंस
पहले पार्टिकल ने किया उतना ही डिस्टेंस उसने कवर किया, क्योंकि वो दोनों बॉल्स मीट कर रहे हैं। अगर 18 सेकंड में ये यहाँ तक पहुंचा और उसके 6 सेकंड बाद हमने बॉल 2 को रिलीज किया, यानी इसका टाइम हो जाएगा T2 हो जाएगा 18 - 6 यानी 12 सेकंड, क्योंकि 18 सेकंड के बाद हमने 6 सेकंड के बाद हमने बॉल को रिलीज किया, तो वो 12 सेकंड में पहुंच जाएगा। और इससे टाइम इसको यानी पहले वाले को 18 सेकंड टाइम लगा, दूसरे वाले को 6 सेकंड बाद, यानी वो 18 सेकंड में उसकी वेलोसिटी को मैच करेगा। ठीक है, तो हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ v। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी v है, तो इसको कितने वेलोसिटी से थ्रो करना पड़ेगा ताकि 18 सेकंड पर दोनों की वेलोसिटी, दोनों की डिस्टेंस सेम हो। तो हम यहाँ से एक फार्मूला लिखते हैं, एक हमें फार्मूला होता है s = ut प्लस हाफ at²। ठीक है, मैं पता है कि दोनों ने डिस्टेंस सेम कवर किया है, तो s1 = s2 में लिख सकता हूँ। अब मैं इस फार्मूले में पुट करूंगा कि पहले कंडीशन में u तो 0 है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, तो u तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यह आ जाएगा हाफ at²। ठीक है, एक्सेलेरेशन टू द 10 आ जाएगा t², यानी इसको लगा 18 सेकंड। ठीक है, पहले केस में। और दूसरे केस में s2, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ v थी, टाइम था 12 सेकंड, 12 सेकंड में उसने वो डिस्टेंस कवर किया, हाफ 10 × 12 × 12। ठीक है, सो ये आ जाएगा 2 × 2, 2 6 8, तो आ जाएगा 16 × 18, 2 × 2, एक मिनट, कुछ मिस्टेक्स, 2 9 18, तो आ जाएगा 90 × 18 = 12v, 2 × 2, 2 6 12, ये आ जाएगा 60 × 12। तो हम इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं, -16 × 12 डिवाइड बाय 12। देखो, मैं यहाँ पे इसका सीधा मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ, इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, और फिर माइनस करूँगा तो वो, क्योंकि देखो आपको 12 से डिवाइड ही करना है, तो क्यों मल्टीप्लाई करना। सो मल्टीप्लिकेशन वैसे ही रहने दो, क्या पता इजी हो जाए 12 से डिवाइड करना। तो देखो यहाँ से कैसे इजी होता है, सो 12 से 12 कट जाएगा, बच जाएगा 60, सो हो जाएगा 6 2 12, 6 3 18, फिर आ जाएगा 45, -60 = v, तो हो जाएगा 75 अराउंड। सो द वेलोसिटी 75 मीटर पर सेकंड। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 75 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। एक बार चेक कर लेते, तो कुछ मिसिंग तो नहीं है। ओके, ये तो रिपीट क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन हो गए सॉल्व। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब 40 से लेकर हम अराउंड 55-54 तक क्वेश्चन, यानी 15 से क्वेश्चन करेंगे, फिर ऐसे चैप्टर क्लोज होगा और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।